प्यारे बच्चों, आपका झरोखा पुस्तक में 5वीं कक्षा में पाठ नंबर 7 खाने से पचाने तक शुरू हो गया है, जिसे हमने पहले 3 वीडियो में पेज नंबर 49 तक समझ लिया है। आज हम पेज नंबर 50 पर यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो हमारी ये जो हेडिंग है वो क्या दे रखी है, स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। तो आप जानते हैं ना, आप भी जब स्कूल में आते थे तो आपकी हेल्थ चेकअप होता था। आपका डॉक्टर आपके पास आते थे और आपका स्वास्थ्य की जांच करते थे। उसमें क्या क्या जांच होती थी, आपके दांतों की, आँखों का चेकअप होता था, याद होगा आपको। और आपका वजन भी चेक किया गया और आपका कद भी माप कर देखा गया। ये सारी चीज़ें चेक की जाती थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो अब हम इसी के बारे में ही हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। डॉक्टर ने क्या बताया कि मेरा वजन तो ठीक है, पर मेरे दोस्त राम का वजन सामान्य से कम था और श्याम का ज़्यादा। देखिए, एक बच्चा बात कर रहा है और डॉक्टर ने उसको क्या बताया कि एक का वजन तो सामान्य से कम है और एक का ज़्यादा है। तो डॉक्टर अंकल ने दोनों को बुलाया और पूरी जानकारी ली और उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने क्या पाया कि दोनों का जो है, किसी का वजन जो जिसका ज़्यादा है और किसी का कम है, वो खराब स्वास्थ्य के कारण है। और वो कैसे हुआ खराब स्वास्थ्य, वो आपकी भोजन संबंधी आदतों के कारण। कौन सी आदतें? भोजन संबंधी आदतों के कारण। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये सोच लीजिए आप स्कूल में बैठे हैं और आपका देखिए ऐसे कार्ड बनाया जा रहा है और कार्ड बनने के बाद डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं। ऐसे ही होता है ना आपके साथ स्कूल में भी, आपको याद आ गया होगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपका वजन भी माप के देखा जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम आगे देखते हैं। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बातचीत की उसका क्या निष्कर्ष निकाला कि आपको जो दोनों बच्चों को इनको बीमारी है वो क्या है, संतुलित भोजन ना लेने की वजह से। अब ये संतुलित भोजन मैंने अभी पहले भी बताया था, वो क्या होता है। संतुलित भोजन वो होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज, लवण संतुलित मात्रा में जो होते हैं वो संतुलित भोजन कहलाता है। यानी आपको खाने की ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें विद्यमान हो। और आपको इसका मतलब आपको हरी सब्जियां, दालें, दूध, दही और क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपके संतुलित भोजन में आते हैं। अगर आप एक दिन में ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लेते हैं तो इससे क्या होते हैं, आप बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और आप नहीं लेते तो आप क्या हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। दोनों ही 11 साल के हैं। अब ये देखो, दोनों एक जैसी उम्र के नहीं लग रहे ना। ये कितना कमज़ोर लग रहा है और ये कितना हेल्दी लग रहा है, बड़ा लग रहा है बिल्कुल। ठीक, तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। डॉक्टर ने क्या चेकअप किया। अब इसको देखकर ऐसे लगता है कि ये 8 साल का लग रहा है, और इसको देखकर ऐसे लग रहा है ये 11 साल का नहीं, ये 14 साल का लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ये 11 साल से कम लग रहा है और ये 11 साल से ज़्यादा लग रहा है। और ये कैसे लग रहा है, बीमार बीमार सा लग रहा है, बीमार लग रहा है ना। और ये क्या, ये बिल्कुल सुस्त सा लग रहा है। कैसे लग रहा है, सुस्त लग रहा है। और इसके हाथ पैर कैसे होते हैं, पतले, और पेट फूला फूला रहता है। देखिए यहाँ पर इसी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये 8 वर्ष का लग रहा है, ये बीमार रहता है। कौन, ये वाला राम। और इसके हाथ पैर कैसे हैं, पतले हैं और पेट फूला हुआ है। और इसका शरीर कैसा है, मोटा और थुलथुल है। और इसके पैरों में दर्द रहता है। क्या रहता है, इसके पैरों में दर्द रहता है। और इसका जो है, इसका स्कूल जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ये कहता है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों, इसको हर टाइम थकान रहती है, ये पैदल नहीं जाना चाहता। और इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये ऑटो रिक्शा से स्कूल जाता है और टीवी देखता है। इसको घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना इसको दाल चावल अच्छी लगती है, ना सब्जी रोटी अच्छी लगती है। इसको तो बस बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, इसको चिप्स खाने अच्छे लगते हैं, समोसे खाने अच्छे लगते हैं, कचौड़ी भी इसको बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए, ये सब चीज़ें खा के इसका स्वास्थ्य देखिए कैसे लग रही है, कैसे लग रही है, मोटा सा लग रहा है ना, थुलथुल सा लग रहा है।
तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, आप भी अपने आसपास ऐसे बच्चे देखते होंगे जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो क्या भी आप भी उनमें से एक हैं ऐसे कि आपको सब्जी रोटी पसंद नहीं और ये चीज़ें पसंद हैं? सोचिए सोचिए, बताइए मुझे कि क्या आप ये चीज़ें खाते हैं? अगर आप ये चीज़ें खाते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। आपको अपने भोजन को बदलना है। आपने कौन सी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खानी है जो संतुलित भोजन में आती हैं। अभी आपको बताया था संतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं संतुलित मात्रा में हों। तो अब इसका देखिए, इसका हमने क्या किया, देखा इसको खाने का मन ही नहीं करता, इसको भूख ही नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात इसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता, इसलिए ये कमज़ोर सा लग रहा है। तो अभी हमने दोनों के बारे में ये बातें पढ़ ली, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये क्या करता है और ये क्या करता है। अब इन्हीं से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि राम को भूख क्यों नहीं लगती। इसको भूख क्यों नहीं लगती, बताओ क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये हमेशा बीमार रहता है ज़्यादातर, और इसके हाथ पैर जो है, इसका पेट फूला रहता है, इसको थकान रहती है, इसको खाने का मन नहीं करता, इसको भूख ही नहीं लगती, इसलिए ये बीमार सा रहता है। सबसे बड़ी बात, इसको ये संतुलित भोजन नहीं लेता। आप ये लिख सकते हैं कि राम को भूख क्यों नहीं लगती, क्योंकि वो संतुलित भोजन नहीं लेता। और अगला प्रश्न क्या है, संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने आपको बताया था ना, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। संतुलित भोजन वो भोजन होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, वसा, खनिज लवण सब कुछ संतुलित मात्रा में हो, उसे आप संतुलित भोजन कह सकते हैं। ठीक। और अभी मैंने बताया था संतुलित भोजन में आप क्या क्या ले सकते हैं। आपको अपने रूटीन में क्या हरी सब्जियां खानी हैं, दालें खानी हैं, दूध दही लेना है, ये सब चीज़ें बराबर मात्रा में लेंगे तो आप बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राम और श्याम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक रखनी चाहिए। तो आप बताइए, अभी हमने दोनों के बारे में पढ़ा, इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने ही संतुलित भोजन नहीं लिया। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि राम और श्याम को संतुलित भोजन लेना चाहिए, तो उनकी जो है भोजन संबंधी आदतें वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर वो प्रॉपर सही संतुलित भोजन लेंगे तो उससे क्या होगा, वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। दादी ने बनाए पूड़े। चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी मम्मी और ये आपकी दादी। ये दादी क्या बना रही है, पूड़े बना रही है। आपकी दादी भी पूड़े बनाती है ना, खीर भी बनाती है आपके लिए, पूड़े भी बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, हलवा भी बनाती है और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो अब हम इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। मोनू। मोनू एक बच्चे का नाम, वो अपनी दादी से आज मीठे पूड़े और खीर बनवा रहा है। पर मोनू को तो मीठा खाना पसंद ही नहीं है। और दादी उसको क्या कहती है कि जब मैं आपकी उम्र में थी ना, तो मैं मीठी चीज़ें बहुत खाती थी। कौन कौन सी मीठी चीज़ें, हलवा, खीर, लापसी। तो आप बताइए, आपको मीठी चीज़ें खाने पसंद है या नहीं है? खाते हैं आप तो, सब खाते हैं ना मीठी चीज़ें। कुछ बच्चे होंगे जिनको मीठा पसंद नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है मीठा खाना पसंद करते हैं। तो दादी कहती है मैं काम भी बहुत करती थी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आपकी जितनी थी ना जब दादी छोटी सी, तो वो बहुत काम करती थी और ये चीज़ें भी खाती थी। और वो दिन भर क्या करते थे, खेतों में काम करते थे, सारा दिन खेतों में काम करते थे और फिर वापस घर आकर क्या करते थे, घर का काम भी करते थे। तो ये तो दादी अपने बारे में बता रही है। अब इसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपने अपने दादा दादी से बात करनी है। आपके घर में दादा दादी सबके घर में होंगे, नाना नानी, दादा दादी जो भी हैं, ताऊ ताई, जिससे भी आप बात कर सकते हो। अगर दादा दादी नहीं है, ताऊ ताई से बात कर लीजिए। जो भी बड़े आपके घर में हैं उनसे पूछो कि वो भोजन में क्या क्या खाते थे और क्या क्या काम करते थे, वो आपको बताएंगे। यहाँ पर तो दादी ने कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करती थी, फिर घर आकर और घर का काम भी करती थी, और भोजन में बताया यही सारी चीज़ें खाती थी। जो आपके दादा दादी बताते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपने करना है ये प्रश्न। ठीक। उसके बाद, क्या आपके भोजन और काम उनके जैसे हैं या उनसे अलग है? मुझे लगता है कि आपका भोजन और काम उनसे बिल्कुल अलग है।
आप भोजन में क्या खाते हैं? आप देखो, आप जो अब मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर, क्या आपके दादी के टाइम में होते थे? आप दादी से बात करेंगे, आपकी दादी कहेगी नहीं, हम तो ये चीज़ें खाते ही नहीं थे, हम तो हरी सब्जियाँ, चपाती और ये मीठा वगैरह ये चीज़ें दूसरी खाते थे। तो आप वो बताएंगे आपको, और आपका खाना बिल्कुल अलग है और उनका खाना बिल्कुल अलग होता था। तो आप उनसे बात करके ये पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, भोजन का महत्व। ये देखिए, आप लाइन में मिड डे मील ले रहे हैं, आप स्कूल में ऐसे बैठते हैं ना क्लास के बाहर, जब आपका लंच टाइम होता है तो आप खाने का इंतज़ार करते हैं और सभी बच्चे लाइन में बैठकर आप ये ऐसा भोजन लेते हैं ना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों का पढ़ाई में जो लगे ना मन, तो इसके पीछे हो सकता है कुपोषण। अभी कुपोषण क्या होता है ये आपने पहली बार पढ़ा होगा। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण होता है बच्चों को पूरा सही भोजन ना मिलना, सही पोषण ना मिलना। अब उसके क्या लक्षण होते हैं कुपोषण के? कैसे पता लगेगा कि वो कुपोषण का शिकार है? कोई बच्चा कुपोषण का शिकार कैसे है, ये हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें पता लगेगा कि वो बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, ठीक है, और जो उसकी उम्र है उसके अनुसार उसका वजन भी कम है, लंबाई में भी कमी है, वो बच्चा सुस्त दिखेगा, आपको चिड़चिड़ा दिखेगा। आपने नोट किया होगा, जब आप क्लास में आते थे, कुछ बच्चे आपकी क्लास में बिल्कुल सुस्त बैठते थे, ऐसे लगता था वो घर से कुछ खा के नहीं आए, चिड़चिड़े से रहते थे। याद आया होगा वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो संतुलित भोजन नहीं लेते। वो बच्चे, वो घर से कुछ खा के नहीं आते, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। तो जब भी आप बच्चों, आप घर से आते हो तो हमेशा नाश्ता जरूर कर कर आएँ। अपनी मम्मी को कहिए आपको चपाती परांठी जो भी है वो आपको जरूर दे। आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करना है आपने, ठीक। तो आगे क्या है? तो इस आपको आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आपने क्या करना है? आपको स्वच्छ, साफ सुथरा, ताज़ा खाना, संतुलित भोजन लेना है। ये आपने ध्यान रखना है सारी ज़िंदगी की। आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, आप बिल्कुल फिट रहें, आपको कभी कोई बीमारी ना हो। तो आप हमेशा साफ सुथरा खाना खाएं, ताज़ा बनवा कर खाएं और संतुलित भोजन। अभी हमने कितनी बार संतुलित भोजन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें सारी चीज़ें हों। अपने हमेशा रोज़ दालें भी खानी हैं और हरी सब्जियां भी लेनी हैं, जितनी भी हरी सब्जियां मार्केट में मिलती हैं, और दूध भी प्रतिदिन पीना है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आप देखते हैं, आप मिड डे मील में, आप स्कूल में आपको खाना मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, जिसमें सारी चीज़ें रोज़ बनती हैं। उसके द्वारा ही आपको भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, आप सबके लिए अच्छा खाना बनता है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 53 और 54 को समझेंगे।